मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें मसल्स जो हैं वीक होती चली जाती हैं। टाइम के साथ साथ मसल्स का वीक होना और प्रॉब्लम का बढ़ना, ये एक बहुत ही खास सिम्टम होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। चाहे किसी भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, सभी में ये चीज़ होती है कि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वीकनेस बढ़ती ही चली जाती है। कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो ये वीकनेस है वो थोड़ी स्लो स्पीड से होती है, और कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो ये वीकनेस की जो स्पीड है वो तेज़ होती है, फास्ट होती है। लेकिन प्रोग्रेस सभी में होती है। किसी भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी तो प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ बढ़ती ही जाएगी, चाहे वो डीएमडी हो, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, मायोपैथी हो, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो, या किसी दूसरी तरह की एट्रोफी हो जिसमें मसल्स वीक होती हैं और वीक होती ही चली जाती हैं। एक बार जब वीक होना स्टार्ट होती हैं तो ये प्रोग्रेस जो है, ये बीमारी आगे को बढ़ती ही चली जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो मूवमेंट होती है बॉडी की वो कम होने लगती है। जो हम बॉडी में जिस तरह की मूवमेंट करते हैं, जो हम अपनी जो भी एक्टिविटी करते हैं वो स्लो होती चली जाती हैं। बैठ के उठना, चलना, और जो लोग बाइक चलाते हैं या दूसरी एक्टिविटी करते हैं, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, इस तरह की जो एक्टिविटी हैं वो फिर करने में बहुत ही परेशानी होती है। यहाँ तक कि वॉशरूम में जाना, वहाँ पर जाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती है। और जब ये प्रोग्रेस जो है, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अपने ही हाथ से खाना खाना या अपने ही हाथ से कोई दूसरी एक्टिविटी करना वो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो वीकनेस इतनी बढ़ती है कि बहुत ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम होने लगती है, परेशानी होने लगती है। जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो बिल्कुल ही हैंडीकैप्ड की तरह अपनी लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाता है। अब क्योंकि मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मसल्स की वीकनेस है, और जो मसल्स होती हैं वो ही हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डी होती हैं, उसकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जो मांसपेशी होंगी, जितनी ज़्यादा मजबूत हमारी मांसपेशी होंगी उतनी अच्छी हम मूवमेंट करेंगे। आप बहुत हैवी से हैवी लोड, अगर आपकी मसल्स मजबूत हैं तो आप कर सकते हैं। आप भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, आपका स्टेमिना अच्छा है, आपकी मसल्स अच्छी हैं, या आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ है, तो बड़े से बड़ा काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यही मसल्स जब वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और उनके अंदर बिल्कुल जो है एक तरह की लाइफ होती है, जो एक तरह का उसके अंदर बल्क होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मसल्स बिल्कुल लूज़ हो जाती हैं, इस तरह से हो जाती हैं जैसे वहाँ पर कोई मांस इकट्ठा करके रख दिया हो। तो इस तरह की जब कंडीशन होती है तो अब मसल्स में इतनी भी ताकत नहीं होती कि अपनी ही बॉडी को हम उसके अंदर मूवमेंट कर सकें। अपनी जो बॉडी होती है उसमें जो हम एक नेचुरल मूवमेंट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट होते हैं उनको किसी भी तरह की मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये जो है क्योंकि ये जीन्स कुछ रेस्पॉन्सिबल होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए। हमारी जो मसल्स होती हैं वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं, और प्रोटीन अगर आपकी बॉडी के अंदर अच्छी क्वालिटी में रहेगा या क्वांटिटी में रहेगा तो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और ये जो प्रोटीन होती है, जो मसल्स की ताकत के लिए ज़रूरी होती है, इसको बनाने में एक जीन हेल्प करती है। और ये जो जीन होती है, इसी के अंदर अगर म्यूटेशन आता है, कोई चेंज आता है, कोई बदलाव आता है, तो उसी से जो ये प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर बनना बंद हो जाता है या बहुत कम बनता है। और जब ये बहुत कम बनता है या बिल्कुल बनना बंद हो जाता है तो उसी के हिसाब से जो हमारी मसल्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं। अगर इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, बनना कम हो जाएगा, तो जो प्रोग्रेस है वो स्लो होगी। और जब ये बनना ही बंद हो जाएगा तो फिर जो प्रोग्रेस होती है और वीकनेस होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो चाहे आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है वो बिल्कुल ही नहीं बन रहा या कम क्वांटिटी में बन रहा है, दोनों ही कंडीशन में मसल्स के ऊपर इफ़ेक्ट आता है और मसल्स वीक होती ही चली जाती हैं। मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं कि कोई भी काम हम नहीं कर पाते। तो इस तरह की कंडीशन होती है और इसी को जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, मसल्स जैसे मैंने बताया
मूवमेंट करने में बहुत ही परेशानी होती है, और जो इसका कॉज होता है वो जो म्यूटेशन होता है जीन में, यही इसका कॉज होता है। हेरिडिटरी ज़्यादातर केस में ये माना जाता है, लेकिन कुछ केस में किसी दूसरी वजह से भी अगर हमारे जीन के अंदर म्यूटेशन होता है तो उससे भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर किसी को है तो उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो प्रोग्रेस है उसको रोकती है और कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करती है।